और अब आपको मोहन के श्री कृष्ण पाथे के इस खास सेगमेंट में लेकर चलेंगे बेटमा, जहां संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया हमें भगवान श्री कृष्ण के धामों की कुछ सुंदर कहानी और तस्वीरें दिखाएंगे। श्री कृष्ण धामों की यात्रा, सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद, कृष्ण पथ पर मध्य प्रदेश है, मोहन के श्री चरणों की रच। देखिए सुंदर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रवि, बताएं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़ा बांगड़दा के होलकर कालेर मंदिर पर। शिव मंदिर ये है और यहाँ के तमाम ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। वे सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको ये बात जानने के बाद मन में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृष्ण पथ को लेकर एक तैयारियां करी है, उन पूरे रास्ते जहां से भगवान कृष्ण गुजरे उसमें एक बड़ा बांगड़दा का नाम भी आता है। तमाम सारे ग्रामीण मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनमें एक भक्ति का माहौल है और किस तरीके से वे सब आज इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि भगवान कृष्ण उनके गाँव से निकले। और ये सब सिर्फ इसलिए याद नहीं कि यहाँ से भगवान जब गुजरे, पुराने लोग उनको तो पता है कि भगवान जब यहाँ से गुजरे हैं और आज जब उनको पता चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण को लेकर उनके मन में एक उत्साह है और एक खुशी है। तो सारी यहाँ की जो ग्रामीण लोग हैं उनमें एक अच्छा माहौल बना हुआ है। अब हम यहाँ के सभी ग्रामीणों से हम बात करेंगे। पंडित जी, जो इतिहासकार हैं उन्होंने एक रूट तैयार किया है और बताया है कि मोहन सरकार जो है कृष्ण पथ का निर्माण करने वाली है। कितनी खुशी है। एक बात ये भी है कि बड़ा बांगड़दा के तमाम आप लोग रहने वाले हैं और यहाँ से भी प्रभु हजारों साल पहले निकले थे। ये तो अच्छा है, ये वहाँ कृष्ण भगवान का बना रहे हैं वो। और ये बड़े बांगड़दा में महादेव मंदिर, बड़ा भटकेश्वर महादेव, और सभी गाँव के लोग यहाँ हैं और अच्छा होना चाहिए ये काम। मध्य प्रदेश सरकार के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर मोहन यादव के लिए क्या कहेंगे? कर रहे हैं काम, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे सर आप, ये जिस तरीके का सरकार ने निर्णय लिया है? और बहुत अच्छा निर्णय लिया है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत अच्छा काम करे सरकार और आगे भी ऐसे करते रहे काम, तो बहुत अच्छा लगे हमको। जब हम बात करते हैं धर्म की, जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो वे सरकारें जो धर्म के लिए काम करती हैं, ऐसे में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब आप, जब ये आज जानकर आपको लगा है कि भगवान कभी इस पथ से भी गुजरे? बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये सुनने में कि आया है हमारे यहाँ। डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने ये निर्णय लिया है, उनके इस निर्णय को कैसा मानते हैं और उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मानते हैं हम उनके लिए, वैसा होना चाहिए सभी जगह धर्म के लिए। क्या कहेंगे सर आप, आपके गांव का अब नाम जब जुड़ा है और इस तरीके से आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि हमारे गांव का नाम भी जुड़ा और यहाँ भगवान कृष्ण गुजरे थे, उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद। ये कृष्ण पथ बनाने के लिए देखिए तमाम सारे लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि हमने उन्हें बताया है कि किस तरीके से एक व्यवस्थित उज्जैन से लेकर और इंदौर के बेटमा, जानापाव और जामगेट और जितना भी ये पूरा इलाका है, यहाँ का पूरा एक रूट तैयार हो रहा है। आप क्या कहेंगे, आपके मन में क्या भक्तिभाव है जब सरकार ने निर्णय लिया है आपके क्षेत्र में भी कभी भगवान गुजरे? अच्छा है, हमको पता चला तो अच्छा है। ये मंदिरों का निर्माण होगा जगह जगह, अच्छा रहेगा कृष्ण भगवान। डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने ये फैसला लिया है उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छा कर रहे हैं वो, अच्छा काम किया ये भगवान के लिए, हिंदू धर्म के लिए ये काम अच्छा। सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, आप क्या मानते हैं जब धर्म के लिए कोई सरकार फैसला लेती है, जैसे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, आज हम कृष्ण पथ की बात कर रहे हैं? नहीं, वो सरकार से निवेदन हमारा कि काम तो सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो अहिल्या जो रोड निकाला है इन्होंने, और हमारे गांव में जैसे जो रोड निकल रहा है अभी, जैसे अहिल्या पथ का नाम से वो, तो हम किसान हैं, हमारी भी कुछ तकलीफें हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं। बात सही है कि जब कृष्ण पथ की बात आई है, क्योंकि ये साले ग्रामीण पहले इनका जो बड़ा बांगड़दा है वहाँ से लगा हुआ अहिल्या पथ है, कई किसानों की ज़मीन ली जा रही है और इसको और भी सरकार ध्यान दे, ऐसा लोगों का कहना है। कृष्ण पथ जो बन रहा है उसमें क्या भाव है आपका, क्योंकि इसमें किसी की ज़मीन नहीं जा रही, लेकिन एक बात तो ये है कि सरकार इसे दार्शनिक स्थल के तौर पर सरकार ने ये निवेदन अब
संदेश दिया है तो अब हमें पता चला है, अब हमें तो कुछ मालूम नहीं है। अब उन्होंने बताया तो अच्छा ही होगा कुछ, पर लेकिन आइडिया इतने सालों से हम तकलीफ में है तो उसका क्या निराकरण है। बिल्कुल, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, लोगों का कहना है। क्या कहेंगे, कृष्ण पथ आपके गांव से लगा हुआ, आपके गांव से होता हुआ गुजर रहा है, क्या कहेंगे? तो बड़ी खुशी की बात है अगर कृष्ण पथ निकल रहा है इधर से, अगर कृष्ण भगवान के लिए कोई भी सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको बड़ी खुशी की बात है, धर्म बढ़ेगा उससे। पर उसके बजाय जो अहिल्या पथ निकल रहा है उससे हम बहुत दुखी भी हैं। जैसे गवर्नमेंट अगर कृष्ण पथ के लिए जो जैसे दे रहे हैं, आप जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे अहिल्या पथ के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई नहीं कर रहा है, उससे हम बहुत दुखी है। किसान बहुत अस्तव्यस्त है, किसान उनकी जमीनें जा रही है, उसके अंदर तो जो लैंड पुलिंग जो कानून लगा रखा है उनने, तो उसमें किसान उनकी जमीन ले रहे हैं और ना कुछ दे रहे हैं उनको। चलिए, ये बात तो आपकी मानता हूँ मैं कि अभी हम, क्योंकि हमारा मुख्य बोलने का जो विषय है वो कृष्ण पथ है, इस पर भी हम आपसे बिल्कुल इस बात पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर कृष्ण पथ को लेकर आपसे बात करूं तो उसके लिए आपके मन में क्या भाव है? नहीं, कृष्ण पथ तो जो है वो एक अच्छा निर्णय है भारत राज्य सरकार का। और मोहन यादव के लिए आप क्या कहेंगे? जो भी काम कर रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म के लिए और जो आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हम बता सकते हैं कि हमारी एक धरोहर छोड़ के जाएंगे, उसके लिए एक अच्छा काम है। लेकिन कुछ उस और भी ध्यान दे, हमारे किसान उनके लिए भी जो भी है एक सरकार का ही निर्णय है, हमारा पद का भी उसमें कोई एक्शन नहीं है। मैं उसके लिए आपके पास आता हूँ। क्या कहेंगे बाबूजी, जब इस तरीके के निर्णय धर्म के लिए होते हैं, तमाम सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, एक आपका गाँव है, हजारों साल पहले जब भगवान यहाँ से गुजरे, इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम अच्छा है, कृष्ण पथ का है, अच्छा बहुत बढ़िया काम है। ये कभी सुना आपने अपने पूर्वजों से कभी इस गांव के बारे में? कभी नहीं सुना था ये। क्या कहेंगे? और तमाम सारे युवा हैं, हम ये देखते हैं कि हम युवाओं के लिए हमेशा से जो सुपरस्टार रहे हैं वो राम भगवान रहे हैं, कृष्ण भगवान रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इनके लिए? बढ़िया है। देखो, एक सनातन धर्म के लिए भी बहुत अच्छी नींव है कि पुराने समय की बातों को लेकर कृष्ण पथ की जो बात निकली है उसको लेकर कृष्ण पथ बनाया जा रहा है। बढ़िया है, इस सनातन धर्म में एक अलग उमंग जोश उभरेगा और सनातन धर्म सभी को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने निर्णय लिया है, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, आपके गाँव की तरफ से, क्योंकि ये निर्णय तो उनके द्वारा लिया गया? हाँ, निर्णय तो बढ़िया है। बाकी हमारे किसान लोग भी है तो उनकी भी समस्या पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप, ये जो फैसले लिए गए हैं, और खासकर क्योंकि हम ये मानते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन जब वो साक्षात किसी जगह से निकलते हैं तो उसको लेकर क्या भक्ति भाव आपके मन में? बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे गाँव में से होते हुए निकले। बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे गांव में से तो निकले और हमको पता चला कि हमारे गांव में से, तो उससे बड़ी खुशी की बात है। और अभी जन्माष्टमी पे कितने धूमधाम से मनाना? बहुत खतरा, हम तो हर साल ही मनाते हैं, 51 फीट ऊंची मटकी बनाते फोड़ते, मतलब बहुत आनंद से काम करते हैं और मतलब बहुत ऐसा उत्साह मनाते, त्यौहार से कम, मतलब बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं इस तरह से। मतलब पूरा गाँव इकट्ठा होकर सरकार जो फैसला ली है, मोहन सरकार, उनको क्या कहेंगे? डॉक्टर मोहन यादव के लिए कोई कहना? नहीं, अच्छा ये तो फैसला, पर वो कुछ समस्या चल रही है गाँव में, जमीन उनकी पहले जा चुकी है, बहुत जमीन इधर भी जा रही है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा काम है भगवान। क्या कहेंगे सर आप, आपके पास में आता हूँ। जो भी काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है जी। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ पर बड़ा बांगरदा में हम लोग मौजूद हैं, तमाम सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मन के भाव, हालांकि इसको लेकर काफ़ी अच्छे भाव हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से जो ये कृष्ण पथ बनने वाला है, कुछ समस्याएं उनकी हैं, लेकिन ठीक है, सरकार को उस और भी ध्यान देना चाहिए, उसको लेकर हम ज़रूर बात करेंगे। ये कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके मन में अगर कुछ भाव, पता है आपको क्या ऐसा कृष्ण पथ बनाया, कितनी खुशी है, या क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है हमें इस काम की। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं आपके प्रदेश के, उनके लिए कुछ कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे उनको, या क्या आपके मन में भाव है उनके लिए? हाँ, धन्यवाद कहते हैं इस काम करने के लिए उनको। आप क्या कहोगे? ये कृष्ण पथ बन रहा है, आपको पता है कृष्ण पथ बनेगा? जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम जैसे जहाँ जाते हैं राम मंदिर, उसको राम मंदिर कहते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं उनको हनुमान मंदिर कहते हैं। क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा हो रहा है, कृष्ण पथ बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कृष्ण पथ बन रहा है। पंडित जी, आपके पास फिर आता हूँ। जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ तो दार्शनिक स्थल बनते ही हैं। अब जैसे ये होलकर कानेर मंदिर है, कितना साल पुराना ये मंदिर है? 5000 साल पुराना है। एलिया भाई का, एलिया भाई के हाथ का है और इसी की जमीन हमारे पूर्वज लोग 5 पीढ़ी इसमें पूजा करती आ रही है और हमारी भी जमीन आइडिया में गई है। अच्छा, 3 बीघा इधर का है। तो 5000 साल पुराना मंदिर अगर ये रहा है तो 5000 साल पहले की ही हम बात कर रहे हैं, जब ये कृष्ण पथ के निर्माण हुआ, जब भगवान यहाँ से गुजरे। एलिया भाई का हाथ का ही है। और लोग जिनसे मैं बात करना चाहूँ, जो कहना चाहें, जो लोग नए जुड़े हैं,
कुछ युवा और साथी हमारे साथ में जो बात करना चाहे। क्या कहोगे आप, यूथ हो, आप युवा हो, और ऐसे में जब सरकार सनातन को लेकर कुछ निर्णय ले रही है आपके मन में? अच्छा निर्णय है कृष्ण पथ का तो, पर जो भी ये दूसरी स्कीम है जैसे अहिल्या पथ की स्कीम आई, इससे सब किसान उनको नुकसान हो रहा है। अभी तो कोई समझ ही नहीं पड़ रहा है कि स्कीम उनका क्या हो रहा है। 3-4 स्कीम पहले आ चुकी है इधर सुपर कॉरिडोर साइड, अभी अहिल्या पथ में भी सब स्कीम में सब जमीनों ने रोक रखी है। इससे सिर्फ हम नाराज है, बाकी तो सब ये कृष्ण पथ से कोई समस्या नहीं, अच्छी चीज़ है। सनातन में धर्म का काम हम पहले भी करते थे और अभी भी सनातन धर्म में हिंदू ही है हम, और अभी भी हिंदू है, पहले भी हिंदू ही थे। कोई हमारा हमने कोई ये बदला नहीं है कि हम हिंदू पहले और क्या थे। ये जैसे बहुत सारा ऐसा होता है कि बीजेपी वाले सोचते हैं कि जो कांग्रेस वाले ये सब मुसलमान है साले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कांग्रेसी है और गांव ही पूरा गांव कांग्रेसी है हमारा, और हम कट्टर हिंदू है। सनातनी काम होना भी चाहिए और अच्छा काम हो रहा है कृष्ण पथ का, अच्छा लगा ऐसा। और अभी तक पहले सुना नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ था, ये पहली बार सुना आज ही मैंने तो। बिल्कुल, ये देखिए, और ये और यूथ है, युवा हैं, कल को इनके बीच में कुछ आएगी। आओ आप लोग भी आओ, अगर आपसे मैं बात करना चाहूँ और कहना चाहूँ तो तमाम हम लोग बड़ा बांगरदा मौजूद हैं, यहाँ पर हमने बात की है। और ये जब इस तरीके की योजनाएं आती हैं और इस तरह के सनातन के धाम होते हैं, क्या कहेंगे, गांव के लोग कितने खुश हैं? और एक नाम भी तो होगा। बहुत बढ़िया, खुश है, सब खुश है। राम मंदिर, ये भगवान कृष्ण मंदिर के वास्ते में बहुत बढ़िया है, काम अच्छा धर्म का कर रही है। पर यही काम हो रहा है उल्टा, और कुछ भी नहीं है। जमीन जा रही सबकी काश्तकारों की। कहीं ना कहीं मन में किसानों की ये बात ज़रूर है, लेकिन और को लोग, हाँ ये भैया नहीं आ पाए थे। कृष्ण पथ बन रहा है और क्या कहेंगे आप? जी बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा, हमें पता नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर सरकार ने कोई सोच समझ के निकाला होगा कदम, और जैसे किसी ज्ञाता दाता से निकाली होगी जानकारी, इतिहासकारों से, हमें भी अच्छा लगा अगर ये काम किया है तो हम प्रशंसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास में जो चीज़ें दब जाती हैं, सनातन धर्म की जो चीज़ें हैं वो मुगलों के समय पे काफ़ी दबाई गई, और अब ये इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। पहले भी सनातन धर्म का काम अच्छा चला था, अब भी अच्छा ही हो रहा है। और अच्छी बात है कि अगर कहीं सनातन धर्म के लिए आगे कोई नींव रख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। लेकिन बस मन में वही रहता है कि कहीं किसानों के लिए थोड़ा सोचे। यहाँ हमारे गाँव में बहुत किसान परेशानी हो रहे हैं, ये अहिल्या पथ से बहुत परेशान है। और हमारा भी मानना है कि कहीं ना कहीं ज़रूर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सुनवाई ज़रूर करेगी, और इस विषय पर होना भी चाहिए। किसानों की पीड़ा है उन्होंने अपनी बताई, लेकिन उससे ज़्यादा प्रशंसा इस बात की है कि जो इतिहास के पन्नों में दब गया था वो फिर से उभरा है, और सरकार इन सभी ग्रामीणों के लिए, या फिर जहाँ जहाँ से भगवान कृष्ण निकले, उसको लेकर एक कृतज्ञता का भाव है। सब कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो फैसला ले रही है भगवान कृष्ण के लिए, सनातन धर्म के लिए, उसे काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। एक बार फिर दिखाऊंगा किस तरीके का भजन भाव है, और अंत में फिर यही लोगों को दिखाते हुए कि आज जब लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो आज उनके मन में ये भाव हमें अलग नज़र आता है। और ज़रूर यहाँ पर कृष्ण भगवान जब कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान आए हैं, और ग्रामीण लोगों के मन में जो उत्साह है, तो वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि कैसे जी इस गांव में अगर आए हैं भगवान कृष्ण, तो उसको लेकर जी बिल्कुल रवि, मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पथ बनने जा रहा है, और इसे लेकर लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, कितनी ज्यादा खुशी है, इसे साफ तौर पर हमने सुना और देखा भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।